Hello friends, welcome to Knowledge Classes. This is Shruti and today we will discuss problem solving technique in mathematics. So what is problem solving? Problem solving का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसे तरीका तो एक ही होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बट आप बहुत सारे वेज से बहुत सारी चीज़ों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली जैसे डेफिनेशन एसुबल ने क्या दी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये क्या है, कंसेप्ट फॉर्मेशन। आपके पास जो भी कंसेप्ट है वो आपके पास बहुत अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ऐसे नहीं है कि आपको प्रॉब्लम दी गई और आपको उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है तो आप प्रॉब्लम को बड़ी इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो आपके पास कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। और डिस्कवरी लर्निंग का यहाँ मतलब है कि आपके पास जो भी दिया गया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उसको एक्सप्लोर करें। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपकी लर्निंग जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। अगर आपको सारा टीचर जो है वो सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो उस चीज़ को कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है बना बनाया मुझे मटेरियल मिल गया। जब तक वो कुछ खुद एक्सप्लोर नहीं करेगा, कुछ डिस्कवर नहीं करेगा, तो लर्निंग जो होगी वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन वो गैंच ने दी हुई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ सेट ऑफ इवेंट्स इन विच ह्यूमन बीइंग्स वाज रूल्स टू अचीव सम गोल्स। यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वहां पर ह्यूमन ने एक अपना गोल सेट किया होता है। आपने गोल रख दिया कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो तब आप उस वे में अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो बच्चा है वो तो शुरू से मतलब उत्सुक होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। वो कहता है कि मैं बहुत बहुत क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करूं किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि ये चीज़ उसमें बाय नेचर होती है। ये नहीं है कि हम उसको बोलेंगे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, तो वैसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, हम उसको सॉल्व करने के लिए प्रेशराइज करेंगे तो वो स्ट्रेस में जाएगा, तो वो करेगा नहीं। अगर करेगा भी तो बिना मन से करेगा। तो आपको मतलब वो क्यूरियस होता है और आप उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देते हैं जिससे उसका माइंड और ज़्यादा शार्प होता है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इन्वॉल्व्स अ यूज The problem solving method is one which involves a use of process of problem solving or reflected thinking or reasoning। ये मैंने आपको भी बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक ही है, बट उसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो आप रीजनिंग की हेल्प से, अपनी थिंकिंग की हेल्प से, आपको जिस वे में लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं आप उस वे में उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एज द नेम इंडिकेटेड, नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई होगी और आप बच्चों को चैलेंज करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व मतलब कर दीजिए। जैसे आपकी क्लास में टीचर होती है, बोलती है ये क्वेश्चन है आपके पास, कौन कौन इसको सॉल्व कर सकता है। तो कुछ बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए और कुछ को माइंड बड़ा उनका अट्रैक्ट मतलब कह सकते हैं आप, उनका माइंड जो है वो बहुत शार्प होता है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास इस तरह के क्वेश्चंस जो टीचर प्रोवाइड करती है, इस तरह के क्वेश्चन, तो वो उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और वो निकालने की कोशिश भी करते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, टीचर मतलब बच्चों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, नहीं ये चीज़ ऐसे हो सकती है, इसका ये फार्मूले से भी हो सकती है, इसके लिए हम ये अप्लाई वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे व्यूज़ जो हैं, बहुत सारे मतलब बच्चों के पास बहुत सारे मतलब वेज आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। इससे उनकी नॉलेज जो होती है और इनहेंस होती है। तो नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेकंड इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, थर्ड इज फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव हाइपोथेसिस, फोर्थ इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड फिफ्थ इज वेरीफाइंग ऑफ द रिजल्ट। अब जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है कि बच्चे को क्या करना है, किसी प्रॉब्लम को आपने बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए दे देना है। तो बच्चा क्या करेगा, बहुत सारे मतलब हम उसको इंटरेस्टिंग वे में उसको मोटिवेट करेंगे या चैलेंज करेंगे ताकि वो इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए वो एक्सप्लोर करे। यहाँ पर जो स्टेप रहता है, वर्ड रहता है, दैट इज एक्सप्लोर। आइडेंटिफाइंग में और आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम में एक्सप्लोर करेंगे कि किस वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, किस वे में क्या डिस्कवर करके आप मतलब सोचेंगे आपकी हम कौन सी वे से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन से मैथड। तो यहाँ पर जो पॉइंट हम कहें, एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में है, एनालाइज मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना है कि हमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। मतलब हम प्रॉब्लम में देखेंगे कि क्या क्या गिवन है, जैसे मैथमेटिक्स क्वेश्चन में होता है कि गिवन क्या क्या है, और प्रूफ में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। पहले हम गिवन देखते हैं कि जो चीज़ हमें गिवन दी गई है हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कोई
थ्योरम आती है तो हमारे पास गिवन होता है कि हाँ भाई आपको ये गिवन है, और उसमें होता है कि प्रूव करना है। फिर हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं अपने से कि अगर हमें मतलब ऐसे हम प्रूव नहीं कर सकते तो फिर हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो एनालाइजिंग मेथड में है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। फर्स्ट में जैसे था आइडेंटिफाइंग में, वहां हमने एक्सप्लोर करना है, और नेक्स्ट में हमने देखना है कि हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव हाइपोथेसिस मींस आपको एक लिस्ट बनानी है कि क्या क्या रीजंस हैं, किस किस रीजन से ये रीजन हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपने बहुत सारे रीजंस एक साइड पे लिख लेने हैं, हाइपोथेसिस में बहुत सारे आते हैं। फिर आपने कोई, जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे तो कोई एक हमने टेंटेटिव सोल्यूशन जो है वो उस प्रॉब्लम के लिए एक को चूज कर लेना है। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस में भी आपको सिलेक्टेड करना है, जो भी आपने टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाई उसमें से आपने ले लिया कि हाँ भाई ये इस मेथड से हम ये सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा सोल्यूशन है। अगर सपोज करो कि आपका आंसर गलत आ जाता है, जो आपने टेंटेटिव हाइपोथेसिस से जो सोल्यूशन निकाला अगर वो आपका गलत आ जाता है तो आप क्या करते हैं, फिर नई हाइपोथेसिस में जो आपने टेंटेटिव में बहुत सारे ऑप्शंस बनाए थे आप उनमें से किसी और को लेंगे और प्रोसीड करते रहेंगे। तो मतलब कहने का है कि आपका जरूरी नहीं है कि एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत हार्ड वर्क करना होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर लगे रहोगे और लगातार लगे रहोगे तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वेरीफाइंग ऑफ द रिजल्ट का मीन है यहाँ पर नो कंक्लूजन शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग प्रॉपरली वेरीफाइड। जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता तब तक आप यहाँ पर आपका कंक्लूजन नहीं माना जाएगा कि आपने आधा निकाल दिया है, आधा ही रह गया है, कोशिश तो की है। अप्रिशिएट किया जा सकता है आपकी कोशिश को, बोलेंगे वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा किया आपने। बट जब तक आपका कंक्लूजन नहीं निकले, जब तक आपका आंसर ही ना आए तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि मतलब स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट के लिए पूछा जाएगा कि आपने निकाला है, वो सोल्यूशंस बताएंगे और स्टूडेंट्स जो होंगे वो निकालेंगे जो भी सोल्यूशन होगा, और उस जो भी उनका एक जनरल सोल्यूशन होगा वो निकलेगा और वो देखेंगे हम डेली लाइफ में उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये इसके 5 स्टेप्स थे। मेरिट्स क्या हैं? एक तो सबसे पहले आपका साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको साइंटिफिक मतलब मेथड आपको अप्लाई करना ही करना है, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए और मैथ्स में तो होना ही चाहिए, तभी आप मैथ्स को इंटरेस्टिंग वे में सीख सकते हैं। और यहाँ पर आपका पास बहुत अच्छा मौका है कि आपकी रीजनिंग पावर बहुत डेवलप होगी यहाँ पर। और रीजनिंग पावर आज के टाइम में, पहले जैसे होता था मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा रीजनिंग के ऊपर जोर नहीं देते थे, मैथ्स अलग होता था, रीजनिंग अलग होती थी, लेकिन आजकल मैथ्स में ही रीजनिंग सिखाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज आपने जो भी सीखा है उसको आपके पास और एक मौका और एक चांस है, आप अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर पाएँ। यहाँ पर जो थिंकिंग होगी चाइल्ड की वो और ज़्यादा वास्ट होगी। यहाँ पर आपके पास एक ग्रुप फीलिंग आएगी, आप इकट्ठे होकर काम करना, टुगेदरनेस से काम करना सीखेंगे। टीचर जो होंगे वो फैमिलियर हो जाएंगे बच्चों के साथ, टीचर बहुत सारी हेल्प करेगा जब तक नहीं निकलेगा किस तरह से करना है। तो टीचर भी जो होगा वो वहाँ पर एज अ गाइड जो है बच्चों के साथ हेल्प करेगा। टीचर जो, इससे बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा सीखेगा कि अगर उसके पास कोई भी एक नई सिचुएशन है तो हम उसको सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर बच्चा इस मेथड से ये भी सीखेगा। और डीमेरिट्स क्या हैं इसके लिए कि नॉट सुटेबल फॉर द लोअर क्लासेस। लोअर क्लासेस में ये मेथड जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बुक्स जो होती है, बहुत सारे कई बार बच्चों के पास बुक्स की कमी होती है क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी दी गई होती है, उसका एक बुक में सोल्यूशन नहीं मिलता है, एक बुक में हम सब कुछ नहीं समझ आता है तो हम दूसरी बुक्स जो हैं वो भी लेते हैं, मतलब खरीदते हैं। तो कई बार इकोनॉमिकल आप इतने ज़्यादा आपके पास नहीं होते कि आप वो खरीद पाओ। तो टैलेंटेड टीचर यहाँ पर रिक्वायर्ड होने चाहिए। टैलेंटेड टीचर हमें चाहिए। अगर टीचर में टैलेंट नहीं है, टीचर में अगर एक्सप्लोरिंग वाली क्वालिटी नहीं है, टीचर में अगर मतलब बच्चों के साथ अगर वो फैमिलियर नहीं हो सकता, टैलेंटेड नहीं है वो, तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। इकोनॉमिकल मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। देर इज ऑलवेज डाउट ऑफ ड्राइंग द रॉन्ग कंक्लूजन। और हाँ, हमेशा जब हम रिजल्ट निकालेंगे और जब तक हम हाइपोथेसिस में कर रहे होंगे तो हमें यही होगा, क्या पता हमारा गलत नहीं है, चाहे एंड में हमारा सही आ जाए सोल्यूशन, लेकिन तब कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती रहेगी कि कहीं हमारा कंक्लूजन जो है, जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या वो रॉन्ग तो नहीं आ रहा। ये चीज़ डर बना रहेगा जो हमें नहीं होना चाहिए। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग तो ये प्रोसेस है ही, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप इतनी सारी मेहनत करते हैं, कंक्लूजन एक बार में निकालते हैं, नहीं आता
आता फिर आपको वापस हाइपोथेसिस के पास जाना है, फिर निकालना है, नहीं आता फिर जाना है। तो यहाँ पर पेशेंस लेवल जो होगा वो भी रखना पड़ेगा और टाइम जो है वो बहुत सारा वेस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।